सुप्रीम कोर्ट में कल बिल्किस बानो मामले की सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार को मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ा। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने गुजरात सरकार से पूछा कि दोषियों को मौत की सजा हुई थी, जिसे बाद में उम्र कैद में बदला गया। ऐसे में वो 14 साल की सजा काट कर कैसे रिहा हुए। बिल्किस मामले में जो सवाल शीर्ष अदालत में उठे, उससे बीजेपी सरकार बुरी तरह से फंसती नजर आ रही है। पूरी खबर के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश की सर्वोच्च अदालत में बिल्किस बानो के दोषियों की समय से पहले रिहाई के मामले में सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि 2002 के गुजरात कांड में बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था और उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस अपराध के दोषियों की पिछले साल वक्त से पहले रिहाई कर दी गई थी। इसके खिलाफ दायर याचिकाओं की एक श्रृंखला पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुइयां की पीठ बिल्किस मामले की सुनवाई कर रही है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार से कहा, कठोर अपराधियों को 14 साल के बाद रिहा कर उन्हें सुधरने का मौका देने वाला ये नियम कहां तक दूसरे कैदियों पर लागू किया जा रहा है। इस नीति को कुछ चुनिंदा कैदियों पर ही क्यों लागू किया जा रहा है। सुधार और पुनः एकीकृत होने का अवसर सभी को दिया जाना चाहिए। हमारी जेलें क्यों भर रही हैं, हमें डेटा दें। अदालत ने सवाल किया कि बिल्किस बानो के दोषियों के लिए जेल एडवाइजरी कमेटी का गठन किस आधार पर किया गया, जिससे राज्य को विवरण प्रदान करने का आदेश दिया गया। इसमें पूछा गया कि जब मुकदमा गोधरा की अदालत में नहीं चलाया गया तो उसकी राय क्यों मांगी गई। सुप्रीम कोर्ट के इन सवालों से बीजेपी सरकार बुरी तरह से फंसती दिख रही है। आपको बता दें कि पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर रिहा किए गए 11 लोगों को महाराष्ट्र की एक अदालत ने सजा सुनाई थी, जिस पर न्यायाधीश ने उन्हें दोषी पाया। उन्होंने राज्य के इस सवाल पर भी नकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी, क्या दोषियों को रिहा किया जाना चाहिए। गुजरात सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि अदालत के सवालों का जवाब सामान्य तौर पर देना मुश्किल है। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एक मामला यहां लंबित है, जिसमें सभी राज्यों को विस्तृत जानकारी देनी है। उन्होंने कहा कि दोषियों को कानून के मुताबिक रिहा किया गया है। पिछली सुनवाई में पीठ ने बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के पहले आदेश पर सवाल उठाया था। अदालत ने पूछा कि पिछला आदेश एक जनहित याचिका पर कैसे पारित किया गया था। बिल्किस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार का फैसला गलत है। बिल्किस बानो ने दलील दी है कि उन्हें दोषियों की रिहाई के बारे में जानकारी तक नहीं दी गई थी। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट 24 अगस्त को सुनवाई करेगा। DB लाइव की रिपोर्ट।